पार्ट 3। लास्ट वाले पार्ट में हमने टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी तक पढ़ लिया था। आज हम असली चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी आज हम शुरू करेंगे एल्गी। ठीक है, तो एल्गी क्या होती है? क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, या फिर प्लांट बोल दो। तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं आराम से। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग यानी इसके पास क्लोरोफिल होती है। ये सिंपल होती है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। ठीक है। थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको हम बोलते हैं थैलस। ठीक है, तो ये थैलॉइड होती है, यानी थैलस जैसी। ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। यहाँ अच्छा, नीचे वाले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे और अच्छी तरीके से है। यहाँ पे देखो, ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, ये खुद खाना बना सकती है क्योंकि ये प्लांट के किंगडम प्लांटे के अंदर आती है। ठीक है, और ज्यादातर कैसी होती हैं? पानी में पाई जाती है, एक्वेटिक होती हैं। फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी, मरीन वाटर में पाई जाएंगी। ठीक है, अगली बात हम बात करते हैं हैबिटेट, किस इलाके में ये पाई जाती है? मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। तो जो नमी वाले पत्थर, जिन पे जो है, जो गीले पत्थर होते हैं, जो गीली मिट्टी होती है, वुड होता है, उनके ऊपर ही पाए जाते हैं। मतलब एक बात आप ये मोटी मोटी समझ लो कि एल्गी वहां होगी जहाँ पे थोड़ा गीलापन होगा, जहाँ पानी होगा। ठीक है, occur in association with fungi and animal on sloth wear। अब हमने पिछले वाले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि एल्गी का फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कमेंट में ये बताना है कि फंजाई का क्या नाम था, मतलब फंजाई को क्या बोलते थे और एल्गी को क्या बोलते थे। ठीक है, मतलब दो टर्म्स थे हमारे पास, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। तो आपको बताना है एल्गी को क्या बोलते थे और फंजाई को क्या बोलते थे। तो ये एल्गी फंजाई के साथ होती है एसोसिएशन में, और दूसरे एनिमल के ऊपर भी चिपक जाती है। जैसे पहले एनसीईआरटी में एग्जांपल होता था स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के ऊपर एल्गी चिपक जाती थी। साइज साइज एंड फॉर्म वेरी। वॉल्वॉक्स से उलोट्रिक स्पाइरोगा, देखो ये मैं समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं कि एल्गी का जो साइज होता है वो बहुत अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल से लेके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे उलोट्रिक्स और ये स्पाइरोगायरा, ये एल्गी के एग्जांपल है। ये कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक, बस ऐसे धागे जैसे होते हैं, सिंपल से। ठीक है, और जबकि जो आपका वॉल्वॉक्स, ये भी एक एल्गी का नाम है। ये जो एल्गी होती है ये बहुत बड़ी होती है, इनकी ये कॉलोनियल होती है। मतलब इनकी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं। क्या होती है? इनकी बहुत बड़ी कॉलोनीज होती है। जैसे कि एक वॉल्वॉक्स ये है, दूसरा ये है, ये है, मतलब एक बड़ी सी कॉलोनीज होती है इनकी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले, एक मिनट, यहाँ से, और इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। यहाँ पे हमारे जो समझने का जो था वो ये था कि एल्गी का साइज वेरी करता है। उलरट्रिक्स स्पाइरोगायरा जो कि फिलामेंटस धागे जैसी होती हैं, और वॉल्वॉक्स जो कि कैसी होती है? कॉलोनियल होती है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाती हैं। तो इतनी ज्यादा इसकी फॉर्म और साइज वेरी करता है, ये बताना चाह रहे थे। फिफ्थ पॉइंट है कैल्प मरीन फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। तो एल्गी जो होती है ना, एल्गी, उसमें एक एग्जांपल दिया है कैल्प। कैल्प जो होता है इसकी दो फॉर्म होती है, उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? मरीन वाली फॉर्म की, यानी कि कैल्प जो कि मरीन यानी समुद्र में पाया जाएगा। तो ये जो कैल्प जो है, जो मरीन फॉर्म है उसकी, ये बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज बनाती है। अब हम बात करेंगे कि एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो पहला इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ठीक है, और ये फ्रेगमेंटेशन मैंने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में भी बताया था कि ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। क्या होगा? एल्गी है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, और हर एक फ्रेगमेंट क्या बना लेगा? वो एक नया थैलस बना लेगा। और थैलस किसे बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यही बता दिया था कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो स्पोर्स के द्वारा होता है। अब एल्गी में कौन सा स्पोर होता है? जू स्पोर। और जू स्पोर जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, यानी उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये जो जू स्पोर है, जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये जर्मिनेट करने के बाद ये नया प्लांट बना देगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही जो कॉमन चीज है कि दो गैमेट्स होंगे, वो फ्यूज कर जाएंगे, और हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस आती हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। ये पिछले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने इसको ब्रीफ में समझाया था, लेकिन आज हम फिर से अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आइसोगैमस का मतलब क्या है? देखो, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। गैमस का मतलब क्या होता है? गैमीट्स। तो गैमीट्स
सिमिलर साइज बट कैन बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। तो पहले इतना समझो कि आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे उनका साइज सिमिलर होगा, ठीक है। बस उनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है कि वो या तो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, यानी उनके पास फ्लैजिला पेशेंट होता है, हो सकता है, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब आइसोगैमेट्स कंडीशन जिसमें जो गैमेट्स हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है उसका एग्जांपल है ओलोट्रिक्स। मैं समझाता हूँ। ओलोट्रिक्स जो होता है इसके अंदर आइसोगैमस कंडीशन होती है। दोनों यानी मेल और फीमेल गैमेट वो सेम साइज के होंगे, लेकिन इसमें फ्लैजिलेटेड भी होते हैं गैमेट्स ओलोट्रिक्स में, यानी दोनों के पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। और नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन स्पाइरोगायरा के अंदर होती है, यानी स्पाइरोगायरा के गैमेट उनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। अगली कंडीशन होती है गैमेट्स की एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है कि गैमेट्स जो होंगे उनका साइज अलग अलग होगा। एनाइसोगैमस कंडीशन किसके अंदर होती है? यूडोरिना के अंदर होती है, ठीक है। एक बार ये वाला पेज कंप्लीट करने के बाद हम सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ऊपर भी कौन सा कॉलोनियल है, कौन सा फ्लामेंटस है, किसके अंदर आइसोगैमस कंडीशन होती है, किसके अंदर एनाइसोगैमस कंडीशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं oogamous की। तो oogamous मैंने बताया था कि इसमें जो फीमेल गैमेट होता है ना वो बड़ा होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, यानी वो मूव नहीं करता है, ठीक है, फीमेल गैमेट। और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और वो मोटाइल होता है, वो मूव करता है, ठीक है। ये इसे बोलते हैं oogamous कंडीशन। oogamous के एग्जाम्पल क्या होता है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस की गैमेट्स में कैसी कंडीशन होती है? oogamous होगी, ठीक है। वॉल्वॉक्स हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। किसमें पढ़ा था कि वॉल्वॉक्स जो होती है कॉलोनियल एल्गी होती है, यानी बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाती है। अब देखो ये जो यूजेस वाला पार्ट है ना ये लास्ट में है एनसीईआरटी में, लेकिन हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एल्गी एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो CO2 है उसमें से आधी CO2 को एल्गी ही फिक्स कर देती है, ठीक है। फिक्स करने का मतलब CO2 फिक्स करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्स करना। नाइट्रोजन फिक्स करने में मैंने क्या बताया था? पिछले चैप्टर में बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में है नाइट्रोजन उसको जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। उसी तरीके से CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? उसको CO2 को एटमॉस्फेरिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब इसे बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। अब पूरी दुनिया की जो CO2 फिक्सेशन होती है उसमें से आधी तो एल्गी ही कर देता है, ठीक है। किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब आप कहोगे फोटोसिंथेसिस कैसे आ गया? तो भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 प्लस H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल, उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है, फूड बनता है, C6H12O6। तो यहाँ पे CO2 यानी कार्बन समझो, यहाँ पे CO2 उसमें जो कार्बन था वो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में था, हवा में था। अब वो किस फॉर्म में आ गया? ग्लूकोज यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में आ गया। इसी को तो बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। दूसरा देखो यहाँ पे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब भाई ये एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। तो जहाँ पे भी एल्गी प्रेजेंट होंगे इनका जो आपस में आसपास में जो इन्वायरमेंट होगा उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि जहाँ पे एल्गी होंगे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो O2 रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। Third, primary producers of energy-rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animals। भाई ये जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये एक ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। जितने भी पानी में रहने वाले जानवर हैं उनकी जो फूड साइकिल है, उनकी जो बुनियाद है, जो बेसिस है, वो एल्गी ही बनाते हैं। यानी एल्गी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी ये कंपाउंड्स बनाते हैं, वही एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड का काम करती है और उन्हीं से जो उनकी फूड साइकिल होती है वो चलती है, ठीक है। यानी एल्गी अगर खाना ना बनाए तो ये एक्वेटिक एनिमल जो है उनको फूड नहीं मिलेगा, उनकी फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। अब एल्गी जो होती है, मेरीन वाली एल्गी की बात करें, समुद्र वाली एल्गी की, समुद्र वाली एल्गी, मेरीन एल्गी की 70 ऐसी स्पीशीज होती है जिनको फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जी हाँ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगेसम, ठीक है। ये एग्जाम्पल अभी लास्ट में हम सारे पढ़ लेंगे।
Marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. Hydrocolloids क्या होते हैं? ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, मतलब वाटर के होल्ड करके रखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि समुद्र में रहने वाली ब्राउन और रेड एल्गी, कौन सी एल्गी? ब्राउन और रेड एल्गी, ये हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस बनाते हैं, हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड कर सके। एग्जाम्पल एल्किन और कैरागीन। अब आप ये ध्यान रखो कि एल्किन भी एक हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस है और कैरागीन भी एक हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस है, लेकिन जो एल्गिन होता है ये ब्राउन एल्गी बनाती है, जो कैरागीन होता है ना इसको रेड एल्गी बनाती है। ये एग्जाम्पल भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अगर अगर क्या होता है? ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये एल्गी के नाम है, ये उनसे बनाया जाता है अगर, ठीक है। अब अगर का फायदा क्या है, इसका क्या कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज कहाँ होता है? तो देखो, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो अगर का इस्तेमाल होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में। भाई माइक्रोब्स क्यों ग्रो करते हैं? तो सारे माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे लिए बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो जो अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं उनको ग्रो करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 7 पॉइंट कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अब जैसे कोई अगर स्पेस प्रोग्राम है उसमें जो स्पेस जैसे स्पेस में स्पेस स्टेशन होता है तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो जाते हैं स्पेस स्टेशन में, टाइम बिताते हैं। अब जब वो स्पेस में है एस्ट्रोनॉट, तो जो उन्हें प्रोटीन की जो कमी है उसको दूर करने के लिए जो वो फूड इस्तेमाल करते हैं वो होता है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। यानी कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये जो होती हैं, पहली बात तो यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और इसी की वजह से साइंटिस्ट जो होते हैं, सॉरी एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं तो उनको एज ए सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। एक बार लास्ट टाइम सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एग्जाम्पल में कि जो साइज के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे उलोट्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये धागे जैसे होते हैं, सिंपल से होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, लेकिन जो वॉल्वॉक्स होता है ये कॉलोनियल होता है, यानी बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाता है। फिर हमने पढ़ा एक एल्गी होती है मेरीन एल्गी कैल्प, ये जो होती है ना समुंदर में बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज बनाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कि गैमेट्स के अंदर आइसोकेमिक कंडीशन किसके अंदर होती है, तो ये उलोट्रिक्स और स्पाइरोगायरा के अंदर होती है। फिर हमने इसमें और डिटेल में पढ़ा कि जो आइसोकेमिक्स है इसके अंदर भी फ्लैजिलेटेड कंडीशन किसके अंदर होती है, तो उलोट्रिक्स के अंदर होती है, और नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन स्पाइरोगायरा के अंदर होती है। फिर हमने पढ़ा कि एनाइसोगेमस यानी गैमेट्स अलग अलग साइज के होंगे, ये यूडोरिना के अंदर होती है कंडीशन। यूडोरिना भी एक क्या है? एल्गी है। वो गैमेट्स कंडीशन किसके अंदर होती है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स दोबारा से एग्जांपल आया, वॉल्वॉक्स पीछे किसका एग्जांपल था? कॉलोनियल एल्गी का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर कि 70 ऐसी स्पीशीज होती हैं मैरीन एल्गी की जिनको खाने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें हमने 3 एग्जांपल पढ़े, पोस फाइडा, लेमिनेरिया एंड सार्गैसम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि मैरीन समुद्र में रहने वाली ब्राउन और रेड एल्गी हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस बनाती हैं। तो जो एल्गिन ये कौन बनाता है? ब्राउन एल्गी बनाती है। कैरागीन ये बनाता है रेड एल्गी। फिर हमने पढ़ा कि ये जो अगर होता है ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया बनाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो क्लोरेला और स्पाइरुलिना का को एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले